इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है, अध्ययन की परिभाषा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक गतिविधि की उत्पत्ति होती है या प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तित होती है, क्योंकि परिवर्तन प्रशिक्षण पर आरोग्य नहीं है। तो आपको ये लाइन ध्यान रखनी है, क्योंकि परिवर्तन जो है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग पर क्या नहीं है, आरोग्य नहीं है। तो यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है आपका हरलॉक, सेकेंड ऑप्शन है आपका E.R. हिलगार्ड, थर्ड ऑप्शन है मोयन एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका E.R. हिलगार्ड। तो E.R. हिलगार्ड के अनुसार ही अध्ययन की परिभाषा है। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक गतिविधि की उत्पत्ति होती है या प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के माध्यम से परिवर्तित होती है, क्योंकि परिवर्तन प्रशिक्षण पर आरोग्य नहीं है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्लास आपको हो सकता है बोरिंग लग रही हो, पर आप लोग ये ध्यान दीजिए कि आप लोग के एग्जाम आने ही वाले हैं और इस एक क्लास से आपकी क्या हो जाएगी, इस एक क्लास को देखने के बाद आपकी डेफिनेशन वाली प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। यानी कि बस आपको एक क्लास देखनी है और डेफिनेशन से आप लोग फ्री हो जाओगे। तो आपके इससे 2 या 3 नंबर आपके एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, यह कथन किसका है। क्या बोला गया है, बालक को मन को ही क्या बताया गया है, अध्यापक की पाठ्य पुस्तक कहा गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है रॉस ने ये कहा, या सेकंड ऑप्शन है रूसो का, थर्ड ऑप्शन है आपका फ्रॉइड का एंड लास्ट ऑप्शन है मन का। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका रूसो का, यानी कि ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रूसो। तो रूसो ने क्या कहा, रूसो ने ही यह कहा कि बालक का मन ही क्या है, अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। ये वाली डेफिनेशन तो इजी है, आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा है कि ये किसने कहा है। स्टेटमेंट देख लेते हैं हम कि स्टेटमेंट क्या है। इसमें आपको विकास का अर्थ दिया है, किसका अर्थ दिया है, डेवलपमेंट का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो, यह कथन है। तो क्या कथन है आपका, विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो किसकी प्राप्ति में सहायक हो, जो कि परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। तो आपको ये बताना है कि यह कथन किसका है। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है हरलॉक का, सेकंड ऑप्शन है फ्रॉइड का, थर्ड ऑप्शन है ड्राइवर का एंड लास्ट ऑप्शन है मुनरो का। तो ये जो कथन है ये कहा है हरलॉक ने। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है। क्या है कि आपको ये बताना है, किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है, यह किसने कहा है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ऑलपोर्ट, सेकंड ऑप्शन है आगबन और निमकॉफ, थर्ड ऑप्शन है वुड्सवर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बालक मनुष्य का पिता होता है ये कहा है वुड्सवर्थ ने। किसने कहा है, वुड्सवर्थ ने ये कहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बालक का मन एक खाली स्लेट या टेबुलर रासा है, यह किसने कहा है, यानी कि यह विचार किसने दिया है। ऑप्शन दिए, जॉन लॉक ने दिया है, या फ्रॉबेल ने दिया है, या प्लेटो ने दिया है, या चार्ल्स डार्विन ने दिया है। तो ये बताया है किसने, जॉन लॉक ने बताया। तो जॉन लॉक ने क्या बताया है कि बालक का मन एक खाली स्लेट या टेबुला रासा है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, यह किसने कहा है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बताया गया इसमें, किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, यह किसने कहा है। ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टैनले हॉल ने कहा है, या एलिजाबेथ हरलॉक ने कहा है, या जीन पियाजे ने कहा है, या फ्रॉइड ने कहा है। तो किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था ये किसने कहा है, ये कहा है आपके स्टैनले हॉल ने।
तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हों। ये आपकी जस्ट डेफिनेशन है और इसके राइटर के नाम दिए हैं, तो आपको इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस आपको याद करना है, यानी कि रट्टाफिकेशन लगाना है। और आप परिभाषा को देख के इसके की पॉइंट भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है किशोरावस्था की समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। और यह परिवर्तन कैसा है, शारीरिक है, सामाजिक है और मनोवैज्ञानिक है। तो यह किसने कहा है? ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है रॉस, सेकंड है जर्शील्ड, थर्ड है बिगे और हंट एंड लास्ट ऑप्शन है आपका क्रो और क्रो। तो ये किसने कहा? ये कहा है बिगे और हंट ने। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पूछा गया है आपसे अंतिम को सर्वप्रथम रखना। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है, अंतिम को क्या रखना, अंतिम को सर्वप्रथम रखना। जन केंद्रित विकास को मार्गदर्शी दर्शन है, यह किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पॉल लीगन्स, यानी कि जे पॉल लीगन्स, एंड सेकंड ऑप्शन है एवरेट रॉजर्स, थर्ड ऑप्शन है आपका स्पेंसर हैच एंड लास्ट ऑप्शन है आपका रॉबर्ट चैम्बर्स। तो अंतिम को सर्वप्रथम रखना जन केंद्रित विकास का मार्गदर्शी दर्शन है, ये किसने प्रतिपादन किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था रॉबर्ट चैम्बर्स ने। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें पूछा हुआ है आप लोगों से शिशु विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हरलॉक, सेकंड ऑप्शन है आपका पेपिवा और ओर्स, थर्ड ऑप्शन है हैरिज एंड लास्ट ऑप्शन है आपका वर्क। तो शिशु विकास का यह अध्ययन का वह क्षेत्र जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है, यह परिभाषा आपकी दी थी हरलॉक ने। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इस परिभाषा में आपसे पूछा है किसने कहा व्यक्तित्व शब्द का वैज्ञानिक प्रयोग में किसी दिए गए व्यक्ति के किसी दिए हुए समय पर समाजीकरण के उत्पाद को अभिदिष्ट करने में किया जाता है। यह व्यक्ति द्वारा समाजीकरण के माध्यम से प्राप्त समग्र से संबंधित है। तो आपको ये बताने की यह कथन किसने दिया हुआ है? ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है हरलॉक, सेकंड है मैकाइवर, थर्ड है आपका लॉ प्यारे और फैंसवर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मैकाइवर। मैकाइवर ने ही कहा कि व्यक्तित्व शब्द का वैज्ञानिक प्रयोग में किसी दिए गए व्यक्ति के किसी दिए हुए समाज पर समाजीकरण के उत्पाद को अभिदिष्ट करने में किया जाता है। यह व्यक्ति द्वारा समाजीकरण के माध्यम से प्राप्त समग्र से संबंधित है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है ये। किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? यानी कि किस विद्वान ने क्या माना है? एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप यानी कि अच्छा स्वरूप माना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वेस्टरमार्क, सेकंड ऑप्शन है मैकाइवर, थर्ड ऑप्शन है आपका बोगार्ट एंड लास्ट ऑप्शन है आपका मर्टन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका वेस्टरमार्क। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वेस्टरमार्क ने ही क्या बताया, इन्होंने एक विवाह को ही अच्छा विवाह यानी कि आदि स्वरूप माना है। इसका हम क्या करते हैं, इसकी हम ट्रिक बना सकते हैं। जैसे एक विवाह को ही क्या माना है, अच्छा विवाह, यानी कि एक विवाह को ही क्या माना है, इन्होंने बेस्ट विवाह माना है यानी कि अच्छा विवाह माना है। तो किसने माना है? बेस्ट और वेस्टरमार्क ने माना है। तो इससे आपको याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट परिभाषा हम देखते हैं। पूछा हुआ है भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है, ये किसने कहा है? ऑप्शन दिए हुए हैं। सरदार पटेल ने कहा है, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, या महात्मा गांधी ने कहा है, या विवेकानंद ने कहा है। तो भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में ही निहित है,
ये कहा है महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, यह किसने माना था संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं। क्या पूछा है, यह किसने माना कि संस्थाएं जो होती हैं यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एक समाज की यानी कि एक सोसाइटी की क्या होती है, व्यवस्थाएं होती हैं। यह किसने माना। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका शॉनबर्ग ने, सेकंड ऑप्शन है आपका डगलस नॉर्थ ने, थर्ड ऑप्शन है जॉन डुई ने एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पीटर एबलर्ड ने। तो संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं, यह माना था आपके डगलस नॉर्थ ने। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि आपको इस क्लास से डेफिनेशन की टेंशन दूर हो जाएगी, तो आप लोग इस क्लास को जरूर रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, चाहे आप स्पीड फास्ट कर लीजिएगा, पर इस क्लास का 2-3 बार आप रिवीजन कर लेंगे। जितने अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे उतनी अच्छे तरीके से आपको क्या हो जाएगी, डेफिनेशंस आपको लर्न हो जाएगी, जिससे आपको एग्जाम टाइम में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पूछा हुआ है, यह किसका कथन है कि संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड है डॉक्टर सीवी रमन, थर्ड है डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस एंड लास्ट है डॉक्टर एमपी सिन्हा। तो ये कथन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पूछा हुआ है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है। क्या पूछा हुआ है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का क्या है, अध्ययन है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सीमेल का है, या बेबर का है, या गिडिंग्स का है, या दुर्खिम का है। तो ये जो कथन है ना, ये कथन है आपका दुर्खिम का। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको ये क्लास बोरिंग जरूर लग रही होगी, पर इसी क्लास से आपके 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इसमें पूछा हुआ है आपसे, परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया। ए भी आपका क्या है, ए भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका दुर्खिम ने, सेकंड है मैक्स वेबर ने, थर्ड है प्लेटो तथा अरिस्टो ने एंड लास्ट ऑप्शन है स्पेंसर ने। तो परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने किया है प्रस्तुत, प्लेटो तथा अरिस्टो ने किया है, संबोधित किया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डेफिनेशंस में आपके कंफ्यूजन बहुत होती है, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप ये क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। इसमें पूछा हुआ है, संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है। ऑप्शन दिए हुए हैं। मैकाइवर तथा पेज का है, या एल्फ्रेड एडलर का है, या आगबर्न तथा निमकॉफ का है, या ऑल पोर्ट का है। तो संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि से हमारी प्रकृति में अभिव्यक्ति है। तो ये किसने कहा था, यह कथन है आपके मैकाइवर तथा पेज का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पूछा हुआ है आपसे, परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि उसको क्या करना है, बल्कि उसको समृद्ध बनाना है, यह कथन किसका है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर जी.के. अग्रवाल, सेकंड है डॉक्टर जॉन डी रॉकफेलर, थर्ड ऑप्शन है आपका डॉक्टर एम.के. जायसवाल एंड लास्ट ऑप्शन है आपका डॉक्टर जॉन डी बघेल। तो ये इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि उसको क्या करना है, बल्कि उसको समृद्ध बनाना है, यह कथन है डॉक्टर जी.के. अग्रवाल का। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना।
इसमें पूछा हुआ है आपसे, जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिए हुए हैं, कौटिल्य का है या व्यास का है या हेनरी मैन का है या किसका है? इनमें से किसी का भी नहीं है। तो जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि किसका धन है? स्त्री का धन है। यह किसका कथन है? यह कथन है आपके हेनरी मैन का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, गृह व्यवस्था विषय में पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है, किसके अनुसार सम्मिलित किया जाता है? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रासवक कैडल, सेकंड ऑप्शन है राजमल पी देवदास, थर्ड ऑप्शन है आपका R.H. कोर्जिन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका मार्गरेट आर गुडईयर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? राइट आंसर हो जाएगा आपका R.H. कोर्जिन। तो R.H. कोर्जिन जी के अनुसार ही गृह व्यवस्था विषय में पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये आपकी एक पुस्तक का नाम है। क्या पूछा हुआ है आपसे, देख लेते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक, जिसमें बाजार को उपभोक्ताओं के हितों का सबसे अच्छा संरक्षक माना है, यह किसकी रचना है? यानी कि बुक का नाम क्या है आपके? द वेल्थ ऑफ नेशन है पुस्तक का नाम है, जिसमें क्या बताया गया है? जिसमें बाजार को उपभोक्ताओं के हितों का सबसे अच्छा संरक्षक माना है। तो यह किसकी रचना है? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका री बंसल एवं अग्रवाल की रचना है या एडम स्मिथ की रचना है या प्रोफेसर जे.के. मेहता की रचना है या प्रोफेसर कूर्नो की रचना है। तो यह जो रचना है ना, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये रचना है आपके एडम स्मिथ की। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आपके डेफिनेशंस है ना, ये आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए PYQ है। क्या है? ये आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए PYQ है। तो आपके लिए 99% ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप इनका अच्छे से बस रिवीजन जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे, क्लास केवल देख के ही छोड़ देंगे, तो उससे आपको अभी तो याद रहेगा पर बाद में आप 1-2 दिन बाद भूल जाएंगे। तो इस क्लास का रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस क्वेश्चन में पूछा है, योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर है, यह किसका कथन है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लुइस ए एलन, सेकंड ऑप्शन है P. निकेल एवं डार्सी, थर्ड ऑप्शन है आपका ग्रॉस एवं क्रेंडल एंड लास्ट ऑप्शन है आपका गोल्डस्टीन F. गोल्डस्टीन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है। तो योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है, जो क्या होते हैं? जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ये कहा है ग्रास एवं क्रेडल ने। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। ये आपका क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसमें डेफिनेशन आपसे पूछी हुई है, गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है। ये किसने कहा है? क्या है? गृह व्यवस्था किसके समान है? एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों यानी कि रिसोर्सेस को क्या किया जाता है? नियमित किया जाता है। यह किसने कहा है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका निकेल एवं डार्सी, सेकंड ऑप्शन है आपका राजमल पी देवदास, थर्ड ऑप्शन है आपका कोर्जिन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ग्रास एवं क्रेंडल। तो बांध के समान किसने कहा है? बांध के समान गृह व्यवस्था को कहा है राजमल पी देवदास ने। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, गृह व्यवस्था को क्या कहा गया है? एक बांध के समान बताया गया है। तो ये भी आ जाता है कि गृह व्यवस्था के एक बांध के समान की तुलना किसने की है? तो जहां आपके बांध देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए? जहां आपको बांध देखने को मिल जाए
वहाँ आप आँख बंद करके राजमल पी देवदास को आंसर लगा दीजिएगा। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका, इसमें राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पूछा हुआ है, मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं, ऐसा किसने कहा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉइड, सेकंड है ग्रास और फ्रेडल, थर्ड है आपका पिगेट एंड लास्ट ऑप्शन है आपका क्लाइड क्लुक-होहिब। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रास एवं फ्रेडल। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पूछा हुआ है, मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक है। क्या है, मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं। यह किसका कथन है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांसिस मैग्राबी, सेकंड है आपका निकेल एवं डार्सी, थर्ड है लेविस मम्फर्ड एंड लास्ट है आपका वर्गीस एवं ऑगेल। तो ये कथन है आपका निकेल एवं डार्सी का। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। निकेल एवं डार्सी ने बताया कि मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पूछा हुआ है, इसमें जो डेफिनेशन दी हुई है वह है आपकी गृह प्रबंधन के अंतर्गत, यानी कि किसके, गृह प्रबंध के अंतर्गत परिवार के साधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन आता है, जिसके द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। यह कथन किसका है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, हरलॉक का है या ओलिवर शेल्डन का है या निकेल तथा डार्सी का है या ऑफनर का है। तो ये कथन आपका है किसका, ये कथन है आपका निकेल और डार्सी का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें की पॉइंट क्या है, बात किसकी की गई है, बात की गई है आपके गृह प्रबंध की और परिवार के साधनों की। तो परिवार के साधनों के अंतर्गत नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन तीनों की बात की गई है। तो ये क्या हो गए, ये आपके इसके की पॉइंट हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है, अनुभव के द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन लाना सीखना है। यह कथन किसका है। क्या है, पूछा हुआ है अनुभव के द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। यह कथन किसका है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है गेट्स, सेकंड ऑप्शन है ओपी धामा, थर्ड ऑप्शन है आपका गिलफोर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है आपका मिस्टर क्रेस्ट। तो इसमें राइट आंसर बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा गेट्स। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो गेट्स ने ही क्या बताया, गेट्स ने ही बताया अनुभव के द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन लाना सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट डेफिनेशन में पूछा हुआ है, अब भारत को, ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्या है आपका इम्पोर्टेंट, आप मार्क कर लीजिएगा इसको। पूछा हुआ है इसमें, अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह किसने कहा, क्या कहा है, अब भारत को किसकी आवश्यकता नहीं है, भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह कथन किसका है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डॉक्टर थॉमस वुंड, सेकंड ऑप्शन है आपका क्रो एंड क्रो, थर्ड ऑप्शन है स्वामी दयानंद एंड लास्ट ऑप्शन है आपका स्वामी विवेकानंद। तो यह कथन कहा था, किसने कहा था, यह कथन कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। तो आज का हमारे डेफिनेशन से यही समाप्त हुई आपकी डेफिनेशंस वाली क्लास सारी। और ये मैंने आपको जितनी भी डेफिनेशन करवाई है ना, ये सारे आपके PYQ थे। ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी आपके PYQ हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो इस एक क्लास को देखने के बाद आपको और डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप केवल इन्हीं डेफिनेशंस का बार बार रिवीजन कर लेना। आपके एग्जाम में इन्हीं में से डेफिनेशंस आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और अगर आपको किसी और भी टॉपिक की मैराथन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो और टॉपिक्स के उस क्वेश्चंस के मैराथन क्लास हम कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।